नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीताराम और आपका शिक्षा विद सीताराम यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज है वो हम कक्षा 8 है की साइंस की बुक है वो स्टार्ट कर रहे हैं। यदि आपका प्यार मिला, स्नेह मिला तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको साइंस है, वो कक्षा 8 की है, वो कंप्लीट करवा दूँ। ये निर्भर करेगा आपके प्यार पे। यदि आप मुझे जितना सपोर्ट करोगे, उतना मैं आपके लिए मेहनत करूँगा और यदि आपका प्यार खूब मिलता है, तो मैं मैथ भी है, वो आपको शुरू है, वो करवा दूँगा। तो कक्षा 8 जो एनसीईआरटी पीछे के साल से ही है, वो नया सिलेबस है, वो लागू हो चुका है। तो उसके हम देखते हैं अध्याय नंबर 1। अध्याय नंबर 1 है, उसका नाम है वो है फसल उत्पादन एवं प्रबंध। फसल उत्पादन एवं प्रबंध। तो चलिए दोस्तों देखते हैं और जहाँ मैं इम्पोर्टेंट बताऊँ, आप उसे इम्पोर्टेंट समझ के अपनी बुक में अंडरलाइन करिएगा और उसे याद करिएगा। आपको एग्ज़ाम की दृष्टि से उसका बहुत है, वो फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए देखते हैं। तो ग्रीष्म अवकाश में पहेली व बूझो अपने चाचा के घर गए। उनके चाचा एक किसान हैं। एक दिन उन्होंने खेत में कुछ औजार देखे जैसे कि खुरपी, दरांती, बेलचा, हल इत्यादि। तो यहाँ से है ना वो क्वेश्चन बन सकता है कि जो कृषि औजार हैं उनके नाम बताइए। तो कृषि औजार खुरपी, दरांती, बेलचा, हल इत्यादि ये क्या है? ये कृषि औजार हैं। आगे है, जैसे बुझो कहता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि हम इन औजारों का उपयोग कहाँ और कैसे करते हैं। उसके बाद है, आप पढ़ चुके हैं कि सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। बिल्कुल, पौधे हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जबकि जीव जंतु है वो स्वयं नहीं बनाते। वो पेड़ पौधों या अन्य जीव जंतुओं पर निर्भर रहते हैं और उनकी सहायता से है वो अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अर्थात हम ऐसा कह सकते हैं कि पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो पौधे स्वपोषी होते हैं और जीव जंतु ये परपोषी होते हैं जो दूसरों पर निर्भर रहते हैं। तो देखिएगा आगे, पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। क्या आपको याद है कि हरे पौधे अपना भोजन किस प्रकार संश्लेषित करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा बनाते हैं। मनुष्य सहित सभी जंतु भोजन बनाने में असमर्थ है। तो जंतुओं के भोजन का स्रोत क्या है? जंतुओं के भोजन का स्रोत आप है वो पेड़ पौधे हैं, अर्थात हम कृषि पर ही निर्भर है। आगे है, परंतु हम भोजन ग्रहण ही क्यों करते हैं? आप जानते हैं कि सजीव भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग विभिन्न जैविक प्रक्रमों जैसे पाचन, श्वसन, उत्सर्जन के संपादन में करता है। यानी देखिए दोस्तों, हम जो कोई भी अगर काम करते हैं ना, तो उसमें क्या होती है, एनर्जी है वो नष्ट होती है और एनर्जी प्राप्त करने के लिए हमें भोजन है वो आवश्यक है। इसलिए हम भोजन है वो ग्रहण करते हैं, क्योंकि हमें किसी भी कार्य को संपादित करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए जो जीव जंतु है वो क्या करते हैं? भोजन ग्रहण करते हैं। हम अपना भोजन पौधों तथा जंतुओं या दोनों से ही क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। बिल्कुल है, कुछ जीव जंतु है वो शाकाहारी होते हैं, कुछ है वो क्या होते हैं? मांसाहारी होते हैं और कुछ है वो दोनों ही होते हैं, अर्थात सर्वाहारी होते हैं। क्योंकि हम सभी को भोजन की आवश्यकता होती है, अतः हम अपने देश में इतने अधिक लोगों को भोजन किस प्रकार उपलब्ध कराते हैं? ये बुज़ों के द्वारा किया गया क्वेश्चन है। आगे है, और जो पहेली है वो पूछती है कि भोजन का बड़े स्तर पर उत्पादन करना आवश्यक है। एक विशाल जनसंख्या को भोजन प्राप्त करने के लिए इसका नियमित उत्पादन यानी पैदावार, उचित प्रबंधन यानी सही से मैनेजमेंट और वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन है वो आवश्यक है। तो एक मतलब भारत क्या है? जनसंख्या में की दृष्टि से दूसरे स्थान पर है और जल्द ही है वो भारत है, पहला स्थान है वो हासिल भी जहाँ तक मुझे लगता है वो कर लेगा। आगे है कृषि पद्धतियाँ। कृषि पद्धतियाँ कौन-कौन सी हैं? तो देखिए लगभग 10,000 ईसा पूर्व है। 10,000 ईसा पूर्व तक मनुष्य घुमंतु था, यानी घूम-घूम कर अपना खाना प्राप्त किया करता था। वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक भोजन एवं आवास की खोज में समूह में विचरण करते रहते थे। वे कच्चे फल, सब्जियां खाते थे। उन्हें भोजन के लिए जंतुओं का शिकार करना प्रारंभ किया। कालांतर यानी धीरे-धीरे में खेती कर चावल, गेहूँ, अन्य खाद्य पदार्थों को उत्पादित कर सके, इस प्रकार कृषि का क्या हुआ? प्रारंभ हुआ। आगे है, जब एक ही किस्म के पौधे, ये फसल की है वो डेफिनेशन है, आप ध्यान रखिएगा कि जब एक ही किस्म के पौधे
ये यहाँ से लेके यहाँ तक है वो फसल की परिभाषा एग्जाम में पूछा जा सकता है कि फसल किसे कहते हैं। तो उसकी डेफिनेशन होगी कि जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं, एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं, वो क्या कहलाती है? फसल कहलाती है। एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर अगर उगाए जाते हैं तो वो क्या कहलाती है? फसल कहलाती है। उदाहरण के लिए गेहूं की फसल का अर्थ है कि खेत में उगाई जाने वाली सभी पौधे क्या है? गेहूं के हैं। मान लो ये खेत है, ठीक ठीक है। इस खेत के अंदर क्या है? हमने ग्वार है, बाजरा है, वो बीज दिया, और केवल ग्वार और बाजरा ही है, तो वो फसल किसकी कहलाएगी? अगर ग्वार बीजा है तो ग्वार की फसल है, और बाजरा बीजा है तो बाजरे की फसल है, और अगर हमने है वो चावल बीजा है तो चावल की फसल है। अर्थात फसल से तात्पर्य क्या है? इस डेफिनेशन को आप समझने का प्रयास करिएगा कि जब एक ही किस्म के पौधे, यानी अगर बाजरा है तो बाजरा ही बाजरा, गेहूं है तो गेहूं गेहूं, किसी स्थान पर, ये स्थानीय खेत और क्या है, बड़े पैमाने पर यानी बहुत बड़े क्षेत्र पर अगर उगाया जाता है तो वो ही क्या कहलाती है? फसल कहलाती है। आगे है, उदाहरण के लिए गेहूं की फसल का अर्थ है कि खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे गेहूं के हैं। आप जानते हैं कि पहले फसलें विभिन्न प्रकार की होती है, जैसे कि अन्य फल, सब्जियां सब्जियां व फल जिस मौसम में उगाए जिस मौसम में यह पौधे उगाए जाते हैं उसके आधार पर हम फसलों का वर्गीकरण कर सकते हैं, अर्थात ऋतुओं के आधार पर। भारत एक विशाल देश है। यहाँ ताप, आर्द्रता, आर्द्रता से मतलब है नमी, आर्द्रता से मतलब है नमी, वायु में कितनी नमी है, और वर्षा जैसी जलवायु परिस्थितियां एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न है, अतः देश के विभिन्न भागों में विविध प्रकार बांटा जाता है। तो आपसे क्या पूछेगा? फसल किसे कहते हैं? तो डेफिनेशन क्या होगी? यदि एक ही प्रकार के पादप भूमि के बहुत बड़े क्षेत्र या पैमाने में उगाए जाते हैं तो फसल कहते हैं। और ऋतु के आधार पर कितने प्रकार में इसे बांटा गया है? दो प्रकार का। एक है वो है खरीफ की फसल, और दूसरा है वो है रबी की फसल। खरीफ की फसल और रबी की फसल। तो आप, जैसे बारिश होती है ना, बारिश के समय में जो फसल होती है, जैसे अभी जो जून जुलाई में अगर फसल बोई जाएगी, जून जुलाई में अब जो बारिश होगी और उस समय जो फसल बोई जाएगी वो कौन सी फसल होगी? खरीफ की फसल होगी। और खरीफ की फसल में किसे किसे बोया जाता है? तो याद करने की बजाय जब बारिश होती है और बुआई की जाती है तो उस समय आप है वो अपने आसपास के यहाँ देखिएगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि खरीफ की फसल है वो कौन कौन सी है। और इसमें मैं आपको रबी की फसल की है वो ट्रिक है वो बताऊंगा, जिससे आप रबी की फसल है वो आसानी से याद कर पाओगे। तो इसमें ऋतु के आधार पे फसल को कितने भागों में बांट दिया? दो प्रकार का। सबसे पहले है रबी की फसल और दूसरी है खरीफ की फसल। यानी इसके अंदर देख लेते हैं खरीफ, यानी एक और आती है जायद जो आपके नहीं दिया गया है। तो खरीफ की फसल है वो कब बोई जाती है और वो कब काटी जाती है? यानी खरीफ की फसल लगभग जून जुलाई में तो बोई जाती है, खरीफ की फसल जून जुलाई में बोई जाती है, और सितंबर अक्टूबर में है उसे उसकी कटाई कर ली जाती है, उसकी कटाई कर ली जाती है। यानी जो खरीफ की फसल है जून जुलाई में तो बोई जाएगी, जून में बारिश होती है, आप टीवी में हर बार देखते हो मानसून आ गया, तो बारिश पर जो निर्भर फसल है वो कौन सी है? खरीफ है, जो जून में बोई जाती है और सितंबर में उसकी क्या कर ली जाती है? कटाई कर ली जाती है। तो ऐसी फसल जो जिनका समय अवधि है वो जून से सितंबर अक्टूबर के मध्य है वो खरीफ की फसल है। खरीफ की फसल आप देखोगे अपने आसपास बाजरा रहेगा, बाजरा रहेगा, और चावल रहेगा, और मूंगफली रहेगी, मक्का रहेगा, धान। यहाँ धान है ना, धान से अर्थ क्या है? चावल है। ये इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार कंफ्यूजन कर जाता है कि ये धान क्या है। धान से हम समझ लेते हैं गेहूं, बाजरा, ये समझ लेते हैं, ये नहीं है। यहाँ धान से अर्थ है चावल, अर्थात चावल एक ऐसी फसल है वो आपके खरीफ की फसल है। अब है रबी की फसल। तो दूसरी है वो है रबी की फसल। इसकी जो बुआई की जाती है, यानी इसे बुआई की जाती है, वो की जाती है सितंबर में, ये काट ली जाएगी, और अक्टूबर में इसे है वो बो दिया जाता है। सितंबर में तो कौन सी काटी जाएगी? खरीफ की काटी जाएगी, और रबी, खरीफ की कटाई के बाद रबी की बुआई हो जाती है। और खरीफ की कटाई कब होती है? होली के आसपास। कब? होली कब आती है? मार्च में आती है। तो इसकी जो कटाई है वो कब होती है? मार्च में। रबी की फसल की बुआई अक्टूबर में और कटाई मार्च में की जाती है। अब रबी की फसल के उदाहरण आप याद रखिएगा। रबी की
फसल के उदाहरण कि नाई, उसकी ट्रिक है, रबी की फसल के नाम की ट्रिक है, ध्यान रखिएगा। नाई हुटर बजते ही जोश में आलू लाया। नाई हुटर बजते ही जोश में आलू लाया। तो ना से आपको ध्यान रखना है चना। ना से ध्यान, मैं यहाँ लिख नहीं पा रहा हूँ, आप इसको ध्यान से सुनिएगा। ना से है चना, ई से है राई, हु से है गेहूं, टर से है मटर, टर से है मटर, जो से है जो, सह से है सरसों, सह से है सरसों, और आलू से हो जाएगा आलू। यानी चना, राई, गेहूं, मटर, जौ, सरसों, आलू, ये किसके उदाहरण है? ये रबी की फसल के उदाहरण है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि रबी की फसल की क्या ट्रिक है कि नाई हुटर बजते ही जोश में आलू लाया, जोश में आलू लाया। आगे चलिए देख लेते हैं अब कि दो प्रकार है। पहला है खरीफ फसल। वह फसल जिसमें वर्षा ऋतु में बोया जाता है खरीफ फसल कहलाती है। यानी ऐसी फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है खरीफ की फसल कहलाती है। भारत में वर्षा ऋतु का जो सामान्यतः समय है वो कब है? जून से सितंबर तक। यानी वर्षा काल में क्या बोई जाएगी? खरीफ की फसल बोई जाएगी, जो जून से सितंबर तक रहता है। धान, इस ये इंपॉर्टेंट है। खरीफ की फसल के उदाहरण ने याद रखिएगा। धान, धान से अर्थ मैं वापस बता रहा हूँ, चावल याद रखिएगा। मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास इत्यादि खरीफ फसल के क्या हैं? उदाहरण हैं। और सेकंड है वो है रबी की फसल। रबी की फसल के उदाहरण है, सॉरी, रबी की फसल कब बोई जाती है? जैसे ही खरीफ की कटाई होगी तुरंत ही क्या है? रबी की, यानी सर्दी ज्यादा किसको लग रही है? रबी को लग रही है। ऐसे ध्यान रखिएगा, सर्दी यानी सर्दियों में बोई जाने वाली फसल कौन सी है? रबी की फसल। सर्दी ज्यादा किसको लगती है? रबी को लग रही है। सर्दी ज्यादा है किसको लग रही है? रबी को। तो रबी की फसल शीत ऋतु यानी अक्टूबर से मार्च तक, अक्टूबर में बोई जाएगी, मार्च में काटी जाएगी, में उगाई जाने वाली फसलें रबी की फसल कहलाती है। गेहूं, चना, मटर, सरसों, अलसी, रबी। यानी उस ट्रिक के अंदर क्या था? ऐसे अलसी और आलू दोनों कर लेना, अलसी और आलू। तो इससे आपका ये जो रबी की फसल है वो पूरी है, उसके उदाहरण याद हो जाएंगे। इसके अलावा कई स्थानों पर दालें और सब्जियां हैं वो ग्रीष्म में उगाई जाती है। आगे है आधारित फसल पद्धतियां। जैसे दूजो है वो कह रहा है कि धान को शीत ऋतु में क्यों नहीं उगाया जा सकता? धान में यानी चावल को, धान की बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है, अतः इसे केवल वर्षा ऋतु में ही उगाते हैं। तो पूछ ले कि धान को है वो वर्षा ऋतु, शीत ऋतु यानी सर्दियों में क्यों नहीं उगाया जाता? क्योंकि चावल है उसे पानी की बहुत अधिक आवश्यकता होती है, इसलिए इसे किस में उगाया जाता है? वर्षा ऋतु में। आगे है फसल उगाने के लिए किसान को अनेक क्रियाकलाप सामयिक अवधि में करने पड़ते हैं। सामयिक का अर्थ है करंटली, अंग्रेजी में कहें तो करंटली अवधि में करने पड़ते हैं। आप देखेंगे कि यह क्रियाकलाप उस प्रकार के हैं जिनका उपयोग माली अथवा सजावटी पौधे उगाने के लिए करते हैं। ये क्रियाकलाप अथवा कार्य कृषि पद्धतियां जो आगे दिए गए हैं। आगे है वो है कृषि पद्धतियां या खेती के चरण आप कह सकते हैं। तो 7 चरण हैं, ये इंपॉर्टेंट है। आप इन्हें क्रम से अगर याद रखोगे और खेती को ध्यान में रखोगे तो आपको याद करने में कोई मुश्किल नहीं होगी। सबसे पहले खेत अगर बुआई करते हैं, बुआई करने के लिए जाते हैं तो क्या करते हैं? मिट्टी को तैयार करते हैं। मिट्टी को तैयार करने से मतलब है वहां पे अगर कोई खरपतवार उगा हुआ है इसे काट कर है वो फेंक दिया जाता है। अर्थात जो कृषि पद्धति है उसका पहला चरण क्या है? उसका पहला चरण है कि मिट्टी की मिट्टी को तैयार करना, उसका पहला चरण है। तो पहला चरण हो गया मिट्टी को तैयार करना। दूसरा, मिट्टी तैयार हो गई, खरपतवार है हटा दिया, बारिश हो गई अच्छी सी, क्या कर देंगे? बुआई कर देंगे। बुआई कर दी, धान थोड़ा बड़ा हो गया, क्या डाल देंगे? खाद और उर्वरक डाल देंगे। खाद व उर्वरक डाल देंगे। उर्वरक डाल देंगे और फिर क्या हो जाएगी? अगर अच्छी सी बारिश हो जाए, बारिश हो जाएगी तो उसके साथ क्या उगेंगे? खरपतवार उगेंगे। खरपतवार किसे कहते हैं? फसल, खरपतवार की परिभाषा बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। फसल के साथ उगने वाले अनावश्यक पौधे, फसल के साथ उगने वाले अनावश्यक पौधे ही क्या कहलाते हैं? खरपतवार।
तो जैसे ही बारिश होगी, सिंचाई करेंगे, खरपतवार उगेंगे, और खरपतवार को क्या करना, खरपतवार से सुरक्षा करना, खरपतवार से सुरक्षा करना। और फिर क्या है, 6 नंबर चरण, कटाई करना। फसल पक जाएगी, तैयार हो जाएगी, कटाई करेंगे। और 7 नंबर चरण क्या है, भंडारण, यानी बोरियों में उसे फिर कटाई करने के बाद, उसे थ्रेसिंग करवाने के बाद उसे भंडारण कर लिया जाता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, मिट्टी तैयार करते हैं। मिट्टी तैयार की, यानी खरपतवार कोई उगा है, जैसे खींप है, शिणिया है, उसे काट दो। काटने के बाद क्या करेंगे, अच्छी बारिश हो गई, बुआई करेंगे। बुआई करने के बाद छोटे छोटे पेड़, जो पौधे हैं वो निकल आएंगे। फिर क्या करेंगे, खाद एवं उर्वरक का छिड़काव कर देंगे। खाद और उर्वरक क्या है, फिर इन चरणों को हम डिटेल से पढ़ेंगे। आगे है, खाद उर्वरक डाल दिया, फिर अच्छी सी क्या कर देंगे, सिंचाई कर देंगे। सिंचाई करेंगे तो खरपतवार है वो उगाएंगे। खरपतवार से रक्षा करेंगे फसल की, उन्हें उखाड़ उखाड़ के फेंक देंगे, उसकी निराई गुड़ाई करेंगे। फिर फसल है वो पक कर तैयार हो जाएगी, उसकी कटाई करेंगे। और लास्ट में कटाई करके उसे थ्रेसिंग करके उसका क्या कर लिया जाता है, भंडारण। तो इस प्रकार जो खेती या कृषि पद्धति के जो चरण हैं, वो कितने चरण हैं, 7 हैं। आप इन्हें क्रम से याद रखने की कोशिश करिएगा। इन्हें मुझे नहीं लगता कि आपको याद करने में है वो दिक्कत आएगी। और इस वीडियो में इतना ही, या और नेक्स्ट वीडियो में है वो आगे हम हर एक पार्ट को विस्तृत तरीके से देखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा? यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, और मैं अपनी ओर से 100% दूंगा, जिससे आपको एग्ज़ाम में अच्छे नंबर प्राप्त करने में किसी भी प्रकार की कोई रुकावट ना आए। तो वो निर्भर करेगा आपके प्रेम पे, आपके प्यार पे, और आपकी दुआओं पर। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।